पंक्चुअल आपको में से मोहरी देवता पड़े करना मावदार के YouTube चैनल पे और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फॉसिल्स को हम डिस्कस कर रहे थे पैलियोबोटनी को हम डिस्कस कर रहे थे। पैलियोबोटनी में हम टाइप देख रहे थे फॉसिल्स के टाइप क्या होते हैं। तो एक एक करके हम फॉसिल्स के टाइप देखेंगे। मैंने आपको 7 टाइप्स बताए थे फॉसिल के और हम क्या देख रहे थे कि फॉसिल की जो टाइप्स है वो क्या थे। एक तो फॉसिल को हम उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं जो क्या करते हैं एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को शो करते हैं। एक हम इन फॉसिल्स की उस कैटेगरी को डिवाइड करते हैं जहां पे वो क्या शो करते हैं इंटरनल मोर्फोलॉजी शो करते हैं किसी प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद हमने देखे थे टाइप ऑफ फॉसिल्स 7 टाइप्स के मैंने आपको फॉसिल बताए थे कंप्रेशन, इंप्रेशन, माउल्ड एंड कास्ट, मोल्ड एंड कास्ट, कार्बन फिल्म्स, पेट्रिफाइड फॉसिल्स। इस प्रकार से हमने 7 फॉसिल्स देखे थे। हम एक ही करके डिस्कस करेंगे उन फॉसिल्स को। सबसे पहला मैं ले रहा हूं कंप्रेशन। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ फॉसिल्स की। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप ऑफ फॉसिल्स में सबसे पहला मैं ले रहा हूं जो फॉसिल्स का टाइप है वो सबसे पहला मैं ले रहा हूं कंप्रेशन। सबसे पहला जो फॉसिल्स होगा वो होगा कंप्रेशन। इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका बताता हूं कि कंप्रेशन के अंदर क्या होता है। इस टाइप के जो फॉसिल होते हैं ये सेडिमेंट्री रोक से क्या रहते हैं चिपके हुए रहते हैं। जो कंप्रेशन टाइप के फॉसिल्स हैं ये सेडिमेंट्री रोक से क्या रहते हैं स्टूडेंट चिपके हुए रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फॉसिल दिस टाइप के जो फॉसिल होते हैं इस सेडिमेंट्री डिपॉजिट ये क्या रहते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वहां पे क्या रहते हैं चिपके हुए रहते हैं। डिपॉजिट ऑफ रॉक्स जो सेडिमेंट्री चट्टानें होती है वहां पे क्या रहते हैं चिपके हुए रहते हैं। इस टाइप के फॉसिल इट इज ए सोर्स ऑफ इंप्रेशन where most of the organic remain of the plant remain in the fossil state in the fossil state. The compression shows the और जो compression अब क्या शो करता है compression shows the original outcome of the plant or plant part but the original thickness of the plant material cannot be determined. तो आपको जो कंप्रेशन में है इतना सारा लिखना पड़ेगा कि जो कंप्रेशन फॉसिल है सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइप ऑफ फॉसिल में सबसे पहले हम देख रहे हैं कंप्रेशन फॉसिल्स क्या होता है। तो इस टाइप का जो फॉसिल है वो सेडिमेंट्री रॉक से क्या रहेगा चिपका हुआ रहेगा। सेडिमेंट्री रॉक में क्या रहेगा डिपॉजिट रहेगा। इट इज ए सोर्स ऑफ इंप्रेशन where most of the organic remain of the plant remain in the fossil state. The compression shows the original outcome of the plant or plant part. ये क्या देता है ओरिजिनल आउटकम देता है किसी भी प्लांट्स पार्ट का। और बट द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ द प्लांट मटेरियल कांट बी डिटरमाइंड। हम इसमें किसी भी प्लांट मटेरियल की ओरिजिनल थिकनेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते कंप्रेशन फॉसिल में। जो ओरिजिनल थिकनेस है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो लीव्स है वो सेडिमेंट्री रॉक पे क्या रहती है डिपॉजिट हो जाती है।
इससे हम प्लांट की जो इंटरनल एनाटॉमी है, ये चीज ध्यान में रखना। कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि प्लांट की जो इंटरनल एनाटॉमी है, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ प्लांट की हम स्टडी कर सकते हैं। प्लांट की अगर कोई इंटरनल एनाटॉमी है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं कॉम्प्रेशन फोसिल के थ्रू। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉम्प्रेशन फोसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्रेशन फोसिल के थ्रू इंटरनल एनाटॉमी ऑफ प्लांट की हम स्टडी कर सकते हैं। प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं कॉम्प्रेशन फोसिल के थ्रू। और ये जो है वो क्या रहता है? चट्टान पे क्या रहेगा? चिपका हुआ रहेगा। हम इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं इसमें। और प्लांट की ये जो ओरिजिनल थिकनिंग है, प्लांट की जो ओरिजिनल थिकनिंग है, इसको ये डिटरमाइन नहीं करता है। इतनी चीज आपको, तीन चीज ध्यान रखनी है इसको कि कॉम्प्रेशन फोसिल क्या होता है, टाइप ऑफ फोसिल अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे पहला आता है कॉम्प्रेशन फोसिल। कॉम्प्रेशन फोसिल में आपको तीन चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जो लीव्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक पे डिपॉजिट होती है। इनमें जो लीव होती है, फर्स्ट थिंग, इनमें जो लीव्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक पे क्या रहती है? डिपॉजिट रहती है। सेकंड, हम इसमें इंटरनल एनाटॉमी ऑफ प्लांट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हम प्लांट की जो इंटरनल एनाटॉमी है उसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि प्लांट मटेरियल जो है, प्लांट की ओरिजिनल जो थिकनिंग है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्लांट की जो ओरिजिनल थिकनिंग है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन फोसिल। तो आपको तीन चीज इसमें ध्यान में रखनी है। कॉम्प्रेशन फोसिल में आपको ये लिखना है कि दिस टाइप ऑफ फोसिल इज सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ रॉक्स। इट इज ए शॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन where most of the organic remains of the plant remain in the fossil state. The compression shows the original outcome of the plant or plant part, but the original thickness of the plant material can't be determined. Means हम plant की original thickening को determine नहीं कर सकते। प्लांट की ओरिजिनल थिकनिंग को डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हम प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी की हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। कॉम्प्रेशन फोसिल में हम प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है, जो लीव्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक से क्या रहेगी? चिपकी हुई रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं कॉम्प्रेशन फोसिल में। तो सबसे पहला टाइप यही है कॉम्प्रेशन फोसिल। और कॉम्प्रेशन फोसिल्स के अंदर हम प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हम कहते हैं इंप्रेशन। सबसे पहला हमने देखा कॉम्प्रेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर है कॉम्प्रेशन क्या होता है, सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम देखेंगे कि इंप्रेशन क्या होता है। इंप्रेशन को देखेंगे हम। तो कॉम्प्रेशन में आपको तीन चीज ध्यान रखनी है कि ये सेडिमेंट्री रॉक पे चिपका हुआ रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? इसमें प्लांट की जो ओरिजिनल थिकनिंग है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। और हम थर्ड जो है वो क्या है? हम इसकी इंटरनल जो एनाटॉमी है उसकी हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। सेकंड है इंप्रेशन। हम बात करेंगे इंप्रेशन की। सेकंड हम पढ़ते हैं इंप्रेशन। सेकंड टाइप ऑफ फोसिल का इंप्रेशन। तो these fossils are just these fossils are just impression of plant, just impression of plant or plant part or sediments, plant part or sediments। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉम्प्रेशन में हमने देखा था इंटरनल एनाटॉमी स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? प्लांट की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। These fossils are useful। ऐसे फॉसिल यूजफुल होते हैं। These fossils are useful studying the external feature of various plant part, external feature of various plant parts and variation pattern
एंड वेनेशन पैटर्न ऑफ लीव्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला हमने देखा कॉम्प्रेशन, उसमें हमने देखा था कि हम प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं और ओरिजिनल थिकनिक को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड है इंप्रेशन। इंप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे अगर हम इंटरनल एनाटॉमी स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फीचर को स्टडी कर सकते हैं। प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को हम स्टडी कर सकते हैं इसके थ्रू, इंप्रेशन फोसिल के थ्रू। इंप्रेशन फोसिल जो है इसके थ्रू हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और साथ में हम वेनेशन का पता लगा सकते हैं कि लीफ में वेनेशन क्या है। अगर लीफ में वेनेशन आपको पता होना चाहिए कि लीफ में वेनेशन क्या है। अगर हम डाइकोटिलेडन प्लांट की बात करें, हम मोनोकोटिलेडन प्लांट्स की बात करेंगे, आप प्लांट को कैसे पहचानोगे कि प्लांट मोनोकोटिलेडन है या प्लांट डाइकोटिलेडन है। मोनोकोटिलेडन का मतलब आपको पता है, डाइकोटिलेडन का आपको पता है। मोनोकोटिलेडन में एक कोटिलेडन होता है, डाइकोटिलेडन में क्या होते हैं, एम्ब्रियो के पास दो कोटिलेडन्स होते हैं। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लांट मोनोकोटिलेडन्स है या फिर डाइकोटिलेडन्स है, तो हम लीफ के बेसिस पे, लीफ क्या होता है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो लीफ के बेसिस पे हम प्लांट्स को बता सकते हैं कि प्लांट मोनोकोटिलेडन्स है या ये प्लांट डाइकोटिलेडन्स है। मींस लीफ क्या है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप लीफ को देख के बता सकते हैं कि प्लांट मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। वो कैसे देख के बताएंगे आप, उसमें वेनेशन चेक करेंगे आप। अगर आपको उस लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है स्टूडेंट, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है लीफ में जालेनुमा संरचना या उस लीफ में धागेनुमा संरचना आपको मिलेगी। तो रेटिकुलेट वेनेशन अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब वो प्लांट है डाइकोटिलेडन्स। ये ध्यान में रखना, लीफ को देख के आप पता लगा सकते हैं कि प्लांट डाइकोटिलेडन्स है या प्लांट मोनोकोटिलेडन्स है। लीफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन हमें दिखाई दे रहा है, मींस लीफ में हमें जालीनुमा धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, धागेनुमा या जालीनुमा संरचना अगर आपको लीफ में दिखाई देगी तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और वो किसका फीचर है, डाइकोटिलेडन्स का। अगर धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो कौन सा प्लांट है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट है। और अगर पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है, मींस वेनेशन सीधा दिखाई दे रहा है, पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहा है, तो पैरेलल जो वेनेशन है वो किसका फीचर है, पैरेलल वेनेशन फीचर है मोनोकोटिलेडन्स का। अगर मोनोकोटिलेडन्स कोई प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा, पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई देगा। और जब रेटिकुलेट वेनेशन हमें कहां पे दिखाई देगा, डाइकोटिलेडन्स में। तो हम इंप्रेशन फोसिल में वेनेशन पैटर्न ऑफ लीव्स को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और वेनेशन मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप का है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो हमें डाइकोटिलेडन्स में मिलता है और पैरेलल वेनेशन हमें मिलता है मोनोकोटिलेडन्स में। और लीव्स क्या है, वहां प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का फीचर है कि आप बता सकते हैं कि मोनोकोटिलेडन प्लांट है वो या फिर वो डाइकोटिलेडन्स है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है इसका मतलब वो क्या है, डाइकोटिलेडन्स है। और अगर वहां पे पैरेलल वेनेशन मिल रहा है इसका मतलब वो क्या है, प्लांट मोनोकोटिलेडन्स है। तो इसका हम वेनेशन पैटर्न ऑफ लीव्स भी चेक कर सकते हैं इंप्रेशन फोसिल के थ्रू। और साथ में हम एक्सटर्नल फीचर के भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इंप्रेशन फोसिल के थ्रू। हम एक तो एक्सटर्नल फीचर की स्टडी कर सकते हैं प्लांट के, और हम वेनेशन पैटर्न ऑफ लीव्स भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंप्रेशन फोसिल के। अब कंप्रेशन फोसिल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वहां पे हम इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल फीचर की बात कर सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी कर सकते हैं इंप्रेशन फोसिल में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि पहला हमने देखा कंप्रेशन क्या है, सेकंड हमने देखा इंप्रेशन फोसिल क्या है। तो दीस फोसिल आर जस्ट इंप्रेशन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट ऑफ सेडिमेंट्स। इसके बाद दीस फोसिल आर यूजफुल स्टडीइंग द एक्सटर्नल फीचर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट। हम प्लांट पार्ट्स मींस एक्सटर्नल फीचर जो है, एक्सटर्नल जो फीचर उनकी हम स्टडी कर सकते हैं इंप्रेशन में। एंड वेनेशन पैटर्न को भी हम चेक कर सकते हैं लीव्स, वेनेशन पैटर्न ऑफ लीव्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम इंप्रेशन बोलते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कि मोल्ड एंड कॉस्ट क्या होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। थैंक्स।